हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1। तो देखो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है, ये क्वेश्चन 1 भी डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन 2 भी डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन 3 भी डिस्कस कर रखा है एंड क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर रखा है। तो हमें आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है टेन थीटा, क्या दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और टेन थीटा 1 कितना होता है 45 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होगा 10 45 डिग्री। ठीक है, और ये भी देखो, ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा आ गया। और ये जब दोनों टेन थीटा आपस में इक्वल कब होंगे, जब थीटा इक्वल टू इक्वल होंगे। तो थीटा 45 डिग्री पर ये दोनों इक्वल होंगे। जब थीटा 45 होगा तभी तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ये 10 45 मतलब एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। तब यहाँ पे देखो हमें बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, फिर कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाई सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री। देखो सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। साइन 45 कितना होगा 1/√2 होता है, एंड कॉस 45 कितना होगा 1/√2 होगा। सेक 45 कितना होगा स्टूडेंट √2 होता है। कॉसेक 45 कितना होगा √2 होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको नहीं आता है तो आप टेबल का हेल्प ले सकते हैं, मतलब जो आपको टेबल बता रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, आप उसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है, ये है। तो देखो 1/√2 1/√2 एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा √2 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो 1 और इसको इससे डिवाइड करो 1, तो ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो क्या है हमारे पास 2√2 आ गया। और ये डिनोमिनेटर के देखो ये कितना है √2 तो ट्वाइस ऑफ √2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ √2 और ये 1/2√2। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, फाइनली हमारे पास कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पर देखो ध्यान से 1/√2 एंड 1/√2, तो क्या आ जाएगा √2 1/2 आ जाएगा। फाइनली √2, क्योंकि हमारे पास √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। फाइनली हमारे पास फिफ्थ का आंसर आ गया 1/2। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट 6 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट दे रखा है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा कॉस थीटा, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बचा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसको इससे डिवाइड किया कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और वी नो दैट हमारे पास पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी कॉस थीटा, एंड 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इक्वल टू 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होकर क्या मिला 1 मिला, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब हम 7th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा जिसे ये 3rd क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें इसमें भी क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है 1 - sin
थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन साइड रूट के अंदर हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन लेके रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो प्लस है तो माइनस साइन लेके करेंगे। अगर मान लो यहीं पर तुम्हारा जो अगर माइनस होता, सपोज करो माइनस होता है, यहाँ पर प्लस साइन लेके हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या काम किया है, माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस लेके हम इसको रेशनलाइज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम यहाँ पर माइनस साइन लेके रेशनलाइज किया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या काम करेंगे, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी। देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही थी? ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। एक काम करेंगे हम, तो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या काम करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको एक रूट में ही कंबाइन करो, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब देखो इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो 1 बाई कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा आपका सेक थीटा हो जाएगा, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये प्रूव कर लिया, यही तो हमें प्रूव करना था, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या हमने किया है। तो देखो हमने क्या किया है, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो पहले क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर रेशनलाइजिंग करेंगे। तो रेशनलाइजिंग में यहाँ पर अगर प्लस साइन है, डिनोमिनेटर पर हम ध्यान देते हैं, डिनोमिनेटर में प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन लेके रेशनलाइज कर देंगे। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 थे, तो इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज कर लिया, कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या था 1 था और बी क्या था साइन था, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है 1 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं 1 ही लिख सकते हैं। क्लियर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, यहाँ से हमने आइडेंटिटी का यूज करके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख दी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों देखो दोनों पावर में है तो दोनों का कंबाइन कर देंगे, तो ये होल पावर हो जाएगा। क्लियर है, होल पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से आप देखो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो अब सेपरेट कर लेंगे, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। यहाँ पे हमने ये किया। तो अब यहाँ पे ध्यान दियो, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। हो गया फाइनल, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दे रखा है और राइट हैंड साइड में ये दे रखा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉस थीटा प्लस टेन थीटा है, तो सबसे पहले हम साइन एंड कॉस में इसको रिप्लेस करते हैं। तो देखो इसको हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है, कॉस थीटा
माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या काम करेंगे, दोनों ब्रैकेट को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इसको ये ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे सेम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करो तो साइन से साइन कैसा क्या बचा, कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में, इसको इससे डिवाइड करो, कॉस कॉस कैंसिल क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वी नो दैट। देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। सॉरी, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, सॉरी ये 1 माइनस कॉस है, इधर से ये आएगा तो कॉस होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या यूज करेंगे, 1 साइन का स्क्वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, देखो सारी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, एंड 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो हो गया प्रूफ, हिंस प्रूफ विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट। तो देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या किया हमने, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। क्लियर है। उसके बाद क्या किया, सेक थीटा को हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया, एंड कॉस थीटा को हमने ऐसे ही रहने दिया। फिर कॉट थीटा को हमने क्या किया है, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा है। फिर टेन थीटा को क्या लिखा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा है। क्लियर है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, और इसका एलसीएम क्या है, कॉस थीटा हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया 1 में आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड किया, कॉस थीटा कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर देखो इसको इससे देखो, इनका ये एलसीएम हो गया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन क्या, कॉस थीटा बचेगा, कॉस का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये भी साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से हमने आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर लाना था, कॉस को इधर लेके आए हम, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये इसके जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर लिया, ये रिप्लेस कर लिया। क्लियर है, कॉस के जगह पर कॉस ही रखा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हमने यूज कर लिया। क्लियर है। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। इसकी वैल्यू क्या हमने लिख लिया, टेन थीटा लिख लिया। अब यह देखो 1 बाई कॉस थीटा बचा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चलो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, देखो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे ये काम किया, टेन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। एंड टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे ये काम किया, कॉट थीटा को क्या लिखा है, कॉट थीटा को हमने लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। एंड टेन थीटा को क्या लिखा है हमने, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सारी आइडेंटिटी आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्लियर है। अब इसको इससे डिवाइड करो तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर बच गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा, तो अब हमें पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में आया है तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। देखो इसी को हमने ये फॉर्मेट में लिख दिया है। क्लियर है, तो 1/sin थीटा क्या होता है, तो अब हमने पढ़ा है cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे cosec थीटा लिख देंगे। ठीक है, एंड 1 और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा sec थीटा हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया हिंस प्रूफ विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं क्या हमने किया। देखो तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया यहाँ पर। ठीक है, तो कॉट को हमने क्या लिख दिया, कॉट को cos थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। क्लियर है, फिर हमने टेन को क्या लिखा, टेन को साइन थीटा बाई cos थीटा लिख दिया। क्लियर है, अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, साइन से साइन कैंसल, अब क्या बचेगा cos इंटू कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा cos कैंसल, साइन बचा साइन इंटू साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 रिप्लेस कर लिया। फिर ठीक है, इसको ये हमने ये डिनोमिनेटर वैसे ही रहा। अब इसको हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट में था, तो 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा हो जाएगा। 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को cosec थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दे, इसको हमने रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस करके हमने ये लिख लिया। क्लियर है, फिर 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा को हमने क्या लिखा है sec थीटा लिख लिया। क्लियर, साइड में हमने आइडेंटिटी भी लिख रखा, कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, तो ठीक है स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना ये जो क्वेश्चन रहेगा आप होमवर्क में करिएगा, होमवर्क आपके लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट, बाकी का क्वेश्चन अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन मैं तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतने, ओके थैंक यू।